बजट को लेके भाजपा की ओर से पूरे पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, आज मोगा में भी हो रही है। हाँ, मोगा में मेरी जिम्मेदारी लगाई गई है। महामंत्री हूँ पंजाब का और पंजाब भारतीय जनता पार्टी का राकेश राठौर मेरा नाम। बजट के ऊपर ऑपोजिशन बहुत कुछ नेगेटिव बोल रही है, लेकिन हमारा ये मानना है कि एक बहुत अच्छा बजट केंद्र में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दिया है और इसमें देश की तरक्की तेज़ी से आगे बढ़े और बढ़े, उसके ऊपर ये सोच रखे ये बजट जो है आया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का एक सपना है कि 2047 में हमारा देश एक विकसित देश बने, उस ओर ये कदम जो हैं उठाए गए हैं और एक अच्छा बजट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.21 लाख करोड़ बजट में रखा गया है। अगर 2016-17 के बजट से मैं कंपेयर करूं तो तब 2.8 लाख करोड़ के करीब था और अभी वो 12.21 लाख। तो इतना जो बढ़ा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये इतना पैसा जो रखा गया है, वो दर्शाता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ये सोच लेके कि देश में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो और तेज़ी से देश में तरक्की हो, इसको प्लानिंग में लेके चले। पंजाब के जो गरीबों के लिए और किसानों के लिए बजट में भी प्रावधान किए गए हैं अलग अलग तौर से, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए लगभग 150 के करीब जो अलग अलग योजनाएं थी वो पूरे देश में चल रही हैं और पंजाब में भी हमने कोशिश करी है कि बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचे। लेकिन मैं यहाँ पे जो हमारी आम आदमी पार्टी है उसके बारे में कहूँगा कि उन स्कीम्स के बारे में जानने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी अलग अलग गाँवों में पहुँची तो वो वहाँ तक भी उन्हें पहुँचने नहीं दिया गया, वहाँ रोक दिया गया, अड़चन डाली जा रही है। एक छोटे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब अनाज आता है तो उस पर भी वो कोशिश करते हैं कि यहाँ मोदी जी का नाम ना आए, भारतीय जनता पार्टी का नाम ना आए। गरीब लोगों के लिए जो अनाज आता है उसमें भी अपना कोई किसी तरह की छवि दिखाने की कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है, ऐसा उनकी कोशिश रहती है। उससे बहुत बड़ी रुकावट आई। 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा जो है, जो केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में जो दिया जा रहा है, जो हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, उसको भी यहाँ लागू नहीं होने दिया। अभी ये 10 लाख का एक नया, मैं कहूँगा कि एक फरेबी योजना जिसको कहते हैं, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई है, जिसमें इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि 1 लाख का बीमा तो हो गया है, लेकिन बाकी 9 लाख कहाँ से आएगा, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और कोशिश यही है क्योंकि इनकी कि अभी इलेक्शंस हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे नया कुछ दिखाया जाए जिससे लोगों को लगे कि ये आम आदमी पार्टी बहुत कुछ लोगों के लिए कर रही है। हम धरातल पर रहकर गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 150 के ऊपर ऐसी स्कीम्स हैं जो सीधे तौर पे गरीबों के लिए, उनके कच्चे मकानों को पक्का किया जा रहा है, उन्हें अनाज दिया जा रहा है, उनको हर तरीके की फैसिलिटी, जैसे 5 लाख का जो बीमा की योजना थी वो दी जा रही है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गरीब लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे सरकार एक ऐसी है जो ये सब कुछ लोगों को देखने नहीं देती है और चाहती है कि अपना जो फ्रेम है उसको झूठ को लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ये दिखाया जाए कि आम आदमी पार्टी बहुत कुछ कर रही है, जो सच्चाई नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये सुविधाएं तो पहले से ही दे रहे हो, इस बजट में खास क्या है? इस बजट में बहुत कुछ, जैसे महिलाओं के लिए खास तौर पे मैंने बताया कि उनके लिए एक महिला मार्ट के नाम से एक पर्टिकुलर एक डेवलपमेंट पैसा रखा गया है, जिसमें कि महिलाओं ने अगर बिज़नेस करना है, शुरू करना है, तो उनके लिए इजी लोन, कुछ उनको सब्सिडाइज्ड लोन जो है ऐसे दिए जाएं, इस तरह का प्रावधान रखा गया है। महिलाओं के लिए खास तौर पे मैंने जो बात पहले भी कही है कि लड़कियों के लिए खासतौर उनकी पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया है कि हर ज़िले में एक महिला जो हॉस्टल है वो बनाया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा का हमेशा चिंता रहती है, परिवारों को चिंता रहती है। तो अगर हर ज़िले में एक हॉस्टल होगा तो बच्चियाँ अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेजेस में जाके, बड़े शहरों में जाके पढ़ाई कर सकती हैं। तो ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है। गरीब लोगों के लिए जहाँ जहाँ भी बेनिफिट दिया जा सकता है सरकार ने किया है। तो लगातार पिछले लंबे समय से भाजपा की ओर से बजट पेश किया जा रहा है केंद्र में। जी हाँ। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि भाजपा को पंजाब के हर जिले में जाके, हर गांव में जाके बजट के बारे में बताना पड़ा? नहीं, ये एक देखिए, ये अलग अलग प्लानिंग्स जो हैं केंद्र से आती हैं, उसको हम सब जो प्रदेश में निभाते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, रोज़ इनके पास कार्यक्रम आते हैं, वो हम करते हैं। ये जो अभी आपने पहले एक हमारे साथी ने यहाँ बात कही थी कि हम जब हमारी 150 के ऊपर जो स्कीम थी, योजनाएं थी गरीब लोगों के लिए, उनको सही तरीके तक लोगों तक नहीं पहुँचा सके और ऑपोजिशन ने नैरेटिव सेट कर दिया कि ये गरीबों के लिए हम कर रहे हैं, या जो अभी सरकार है उसने कहा कि हम कर रहे हैं।
तो उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब जो भी ऐसे कार्यक्रम आते हैं उसको ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा ज़ोर से और जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच के बात बताती है। अब जी राम जी बिल के बारे में ये एक ऑपोजिशन उदाहरण के लिए एक दिया गया कि मनरेगा जो है ख़त्म कर दिया गया है, तो एक झूठ नैरेटिव था, पूरे प्रदेश में फैलाया गया। कांग्रेस, आम आदमी, सब लोग अलग अलग वहाँ पे स्पीचेस दे रहे हैं, अलग अलग जनसभाएं कर रहे हैं। तो हमने उसमें भी ये किया है कि हर ज़िले में जाकर, हर विधानसभा में जाके ये बता रहे हैं कि मनरेगा ख़त्म नहीं हुआ, उसका सिर्फ नाम बदला है। और जो भ्रष्टाचार और जो गलत नीतियों से मनरेगा में काम किया जा रहा था, जिसमें गरीब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, हमने जी राम जी बिल में वो सब कुछ अच्छा किया है। डिजिटलाइज तरीके से पैसा सीधा जो है गरीब व्यक्ति के खाते में जाएगा। 100 दिन पहले काम के मिलते थे, अब 125 दिन मिल रहे हैं। 15 दिन काम नहीं मिलेगा तो जी राम जी बिल में प्रावधान किया गया है कि वो 15 दिन में काम नहीं मिलेगा तो उनको उसका बेरोज़गारी भत्ता देना पड़ेगा सरकार को। और अगर 15 दिन से ज़्यादा लेट पेमेंट की गई तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। सो ऐसे बहुत कुछ बदलाव लाए हैं जिससे अच्छा गरीबों के लिए हो रहा है। और गरीब लोगों के साथ जब बैठकर चर्चा करते हैं तो बताते हैं कि मनरेगा में किस तरह से उनका शोषण हुआ, किस तरीके के भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, वो सारा सामने आता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, पंजाब के लिए इस बजट में क्या रखा गया? पंजाब में बहुत कुछ है। देखिए, किसान सम्मान निधि कंटिन्यू होगी। किसान सम्मान निधि कंटिन्यू हुई है। और जो किसान कह रहे हैं सम्मान निधि हुई नहीं है। नहीं, किसान सम्मान निधि तो लगातार मिल रही है। किसान कह रहे हैं सम्मान निधि बंद कर दी है। किसानों का नहीं, कहना ये है। देखिए, यही तो दर्शाना ये है। प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्शन ऑपोजिशन की है। दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे एक्सप्रेस के लिए, अमृतसर बठिंडा जमुनानगर कॉरिडोर, मोहाली सरहिंद खन्ना बाईपास मलेरकोटला बरनाला कॉरिडोर, इस डेवलपमेंट के लिए 1764 किलोमीटर का जो ये एरिया है। ये तो पहले भी चल रहा है। नहीं, ये तो उसके लिए प्रोजेक्ट पहले चल रहे हैं ना, नया बजट में ये तो प्रोजेक्ट सारे चल रहे हैं ऑलरेडी। नहीं, ये प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी चल रहे हैं ना सर। देखिए 30 स्टेशन डेवलप किए ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं उन ना। पे, लेकिन फंडिंग जो है उस बजट में फर्दर जो फंडिंग जो है क्योंकि इनका तो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ये प्रोजेक्ट तो पहले ही चल रहे हैं। नहीं, मैंने नया प्रोजेक्ट क्या है? नहीं, पंजाब के लिए नया क्या? ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। नहीं, पंजाब के लिए बहुत सा जो पैसा है वो अभी मोदी जी की तरफ से भी, अभी आप देखिए कि यहाँ पे हलवाड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन करके गए हैं मोदी जी। तो ये पंजाब के लिए तो हर दिन नया कुछ ना कुछ हो रहा है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट का के साथ जो है अच्छी स्कीम जो है पंजाब की आ रही है।